थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी मैं करता हूँ हालेलुया इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदा ने फराहम किया, खुदा ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदा की हज़ूरी में खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को बयान कर सकूं। दुनिया में रहते हुए आज हमारी जिंदगियों में ये एक सवाल पैदा होता है कि हम कैसे बरकत पा सकते हैं। किस किस के माइंड में ये सवाल आता है? मेरे साथ रहिएगा। किस किस के माइंड के अंदर जिंदगी में ये सवाल आता है कि मैं ब्लेस्ड हो जाऊं। सबसे बढ़ के हम जो है ना फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बरकतों से भर जाएं, हमारे पास इतना कुछ हो कि किसी चीज की कमी ना हो। हालेलुया। और ये हमारी जरूरत भी है, ऐसा ही है। पैसा हमारी जरूरत है, खाने की चीजें जरूरत है, घर हमारी जरूरत है, गाड़ी हमारी जरूरत है। इट्स लाइक अ बेसिक थिंग्स, राइट? ये बुनियादी चीजें हैं और इनकी हमें क्या है? जरूरत है। सो आज मैं अपने टॉपिक, जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मजमून है, मैं उसकी तरफ आना चाहूंगा। जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मजमून है, वो है दया यकी। दया यकी और हदिया। क्या मजमून है? मैं चाहूंगा कि मैं मेरे साथ ही, जब मैं रुकूं तो आपने मेरे साथ बोलना है। क्या टॉपिक है? ओके, हालेलुया। हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिए लूका की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 38 आयत हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे। और खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सुनना मसीह के कलाम से। सो आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे, सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। सो मेरे साथ मिलकर निकालिए लूक चैप्टर 6 वर्स 38। कोई भी पढ़ने में मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा प्लीज। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमीन। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है? दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। अभी मैं क्या सवाल कर रहा था कि हम ब्लेस्ड होना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम में क्या सिखाता है, क्या बताता है? यहाँ पे एक फार्मूला है और ये फार्मूला क्या है? दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। दुनिया के अंदर रहते हुए, पाकिस्तानी होने के नाते, हम कलीसियाओं के अंदर देखते हैं, घरानों के अंदर देखते हैं कि हम सिर्फ लेना चाहते हैं। ऐसा ही है। हम क्या करते हैं? हम लेना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें क्या फरमाता है? दिया करो ताकि तुम्हें भी। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मलाकी की किताब। हम पुराने ऐहदनामे में से जाएंगे, हम सीखेंगे दया यकी के बारे में कि ये दया यकी है क्या। ये वही बातें हैं, ये वही कलाम है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हालेलुया। ये वही बातें हैं, वही कलाम है जो बार बार हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। जब हम आज खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, तो मेरा ईमान है कि हम सेम नहीं रहेंगे। हमारी जिंदगियां बदल जाएंगे, हमारे घराने बदल जाएंगे और हमारी फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो आज इस आवाज के वसीला से, आज इस कलाम के वसीला से यीशु के नाम में बदल जाएगी। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिए मलाकी उसका 3 बाब, उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा। तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। आमीन। यहाँ खुदा का कलाम, खुदा क्या कह रहा है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। भाई 1 मिनट आप सामने आइएगा।
भाई आप भी 1 मिनट सामने आइएगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं। यहां पे आ जाइए प्लीज। खुदा क्या कह रहा है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू। अब रजू कैसे होते हैं, रजू हमने कैसे करना है? हालेलुया। अब ये भाई ऐसे खड़े हैं, ठीक है, आपने मुंह इधर किया हुआ है, क्या ये इन्होंने एक दूसरे की तरफ रजू किया हुआ है? ओके भाई आप मुंह कीजिए इधर। क्या अभी इन भाइयों ने एक दूसरे की तरफ रजू किया हुआ है? हालेलुया। थैंक यू भाई, प्लीज बैठ जाइए। खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है? खुदा क्या कह रहा है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। जी सिस्टर पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। यही मिला के 3 बाब 7वीं आयत से आगे पढ़िएगा। प्रभु लफाज फरमाता क्या है, कोई आदमी 8वीं आयत से। प्रभु लफाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हो? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्या तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। बस तुम सब मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। आमीन आमीन। खुदा का कलाम यहाँ पे हमें क्या सिखा रहा है? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हमारा मजमून क्या है? हमारा मजमून क्या है? खुदा क्या कह रहा है कि तुमने मुझे ठगा हदिये में और दैयकी में। अब दैयकी है क्या? सवाल आता है ना कि दैयकी है क्या? दैयकी जो है, जो खुदा ने आपको दिया है उसका 10वां, उसका 10%, उसका 10वां हिस्सा जो खुदा ने आपको दिया है, जो उसका 10वां हिस्सा है, जो उसका 10% है, हम उसको क्या कहते हैं? खुदा क्या कह रहा है? तुम मुझे ठगते हो। किस चीज में ठगते हो? दैयकी में। अब खुदा ने हमारे भाई ने जॉब दी हुई है, ठीक है, खुदा ने इनको जॉब दी है, इनकी सैलरी 4000 है, 5000 दिरहम है। किसने दिया इनको? खुदा ने। खुदा अब क्या चाह रहा है इससे? 10वां हिस्सा। वो 10वां हिस्सा क्यों चाह रहा है? क्योंकि वो खुदा का है। ये खुदा ने क्या किया है? एक सिस्टम बनाया है, एक लॉ है। और खुदा क्या कह रहा है कि तुम क्या करते हो? तुम मुझे ठगते हो। अब ये फर्ज है, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसका 10वां हिस्सा वो क्या है? फर्ज है। और अब हदिया क्या है? अब यहाँ पे 2 चीजों का हमें जिक्र मिल रहा है, एक तो हदिया है, एक दैयकी है। अब हदिया क्या है? ये हमारा लव गिफ्ट है, ठीक है। जब हम खुदा की हजूरी के अंदर आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम गिफ्ट लेके आते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। हम गिफ्ट के साथ क्या होते हैं? खुदा की हजूरी में आते हैं। और गिफ्ट से क्या होता है? खुदा हमें बहुत से हवाला जात मिलते हैं खुदा के जिंदा कलाम के अंदर। बहुत से लोग हैं जो अपने हदीये जात खुदा की हजूरी में लेके आए। काहिन के बारे में हम जानते हैं, हाबिल के बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या किया? वो अपने हदीये के साथ खुदा की हजूरी में आए। एक अच्छा हदिया लेके आया और एक नाकस हदिया लेके आया। और खुदा क्या करता है? अच्छे हदिये को एक्सेप्ट करता है, जो नाकस हदिया उसे कबूल नहीं करता है। खुदा का जिंदा कलाम हमें क्या सिखा रहा है? बस तुम सख्त मलऊन हुए। अगर हम मलऊन वर्ड पर गौर करें, इंग्लिश के अंदर इसका उसको ट्रांसलेट करें तो ये कर्स है। हालेलुया। जो 10% है, अगर आप खुदा की हजूरी में नहीं दे रहे तो जो बाकी का 90% आपके पास है वो कर्स है। हालेलुया। बस तुम सख्त मलून हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा।
अब खुदा ने में एक ब्लेसिंग तो दे दी है, खुदा ने में जॉब तो दे दी है, खुदा ने हमें बेड़े दिए हैं, खुदा ने, अब हर किसी के पास डिफरेंट किस्म की ब्लेसिंग है। ये भाई हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इनके पास जमीन है, बीज बोते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं और वो बीज फल लेके आता है। ठीक है, जब मेहनत करते हैं, बीज क्या है तो उसकी भी क्या है, दया यकी है। खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है, पर तुम सख्त मालूम हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। सिस्टर जी 10वीं आयत पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। पूरी दया यकीन ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। आमीन। आमीन। पूरी दया यकीन ज़खीरा खाना में लाओ। हालेलुया। हालेलुया। पूरी दया यकीन कहाँ पे लेके आनी है, ज़खीरा खाना। आगे खुदा का जिंदा कलाम कहता है कि मेरे घर में क्या हो, खुराक हो। अब दुनिया के अंदर रहते हुए हमें बहुत से मज़ाहब मिलते हैं। सिखिज्म है, हमारे सिख भाई हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो जो वर्ड यूज करते हैं वो भी वर्ड यूज करते हैं दसवांत। क्या वर्ड यूज करते हैं, वो भी अपना दसवांत जो है वो क्या करते हैं, वो खुदा की हुजूरी के अंदर लेके आते हैं। जो हज़रत गुरु नानक हैं, उन्होंने अपने लोगों को सिखाया है कि तुमने क्या करना है, दशवंत जो है वो टेंपल के अंदर, जो उन्होंने टेंपल बनाया है, जो उन्होंने गुरुद्वारा बनाया है, उसके अंदर क्या करना है, आपने लेकर आना है। और आज भी अगर आप इंडिया में चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जगह है जहाँ पे ये टेंपल बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं। अगर आप जाएंगे तो आप कभी भी वहां से भूखे नहीं आते हैं। हालेलुया। आपको वहां खाने के लिए मिलेगा, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप वहां पे जाएं, आपको वहां पे खाने के लिए मिलेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो लोग इस बेद को जानते हैं, इस ब्लेसिंग को जानते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने दशवंत को खुदा के लिए, खुदा की हुजूरी में क्या करते हैं, देते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अब दया यकी देंगे, हदिये देंगे, तो इससे हमारी लाइफ में होगा क्या। सवाल आता है कि मेरी सैलरी 3000 है, मेरी 4000 है, अब मैं उसका 300 400 खुदा की हजूरी के अंदर लेके आ रहा हूं, अब इसका इफेक्ट क्या होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ठीक है, हम स्पिरिट में खुदा की हजूरी में है। हालेलुया। हम ईमान रखते हैं कि खुदा यहाँ पे मौजूद है। क्या आप जिस्मानी आंखों से उसको देख रहे हैं? हम उसको कैसे फील करते हैं? अपनी रूहानी आंखों से। हम रूह में ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है, और ये जो खुदा की हुजूरी में हम लेके आते हैं, ये भी एक रूहानी चीज है। हम इसको एक रूहानी आलम में करते हैं, और रूहानी तौर पे हम खुदा क्या करता है, वो हमारे लिए अपनी बरकतों को खोलता है, नाजिल करता है। आगे हम 11वीं आयत पढ़ेंगे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वह तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन। आमीन। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी। आपको नजर तो नहीं आ रहा? ठीक है, ये एक रूहानी आलम है, ये एक रूहानी बात है, सीखने वाली बात है। जब आप खुदा के लिए खुदा की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हैं, तो वो रूहानी आलम में क्या करेगा, वो किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। किसी किस्म की प्रॉब्लम आपके ऊपर वो नहीं आने देगा। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ये खुदा का कलाम हमें फरमाता है। आगे मैं क्या कह रहा था कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम क्या कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है कि मैं तेरी खातिर टिड्डी को हुक्म दूंगा कि वो तेरी नबातात को, वो तेरी पैदावार को चट ना करे, वो तेरी किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाए।
मैं आज आपको डराना नहीं चाहता हूं कि आप खुदा की हजूरी में नहीं देते हैं, न्याय यकीन नहीं देते हैं तो आपकी टांग टूट जाएगी, आपका हाथ टूट जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूं। ये एक रूहानी आलम, एक ब्लेसिंग है। जब आप खुदा की हजूरी में देते हैं तो वो अपने आसमान के दरीचे आपके लिए, वो आपकी जो अक्ल है, जो आपको रूहानी विजडम है, वो उसको खोल देता है। वो आपके फैसलों में आपकी मदद करता है, वो आपके आइडियाज में आपकी मदद करता है। आपको इन चीजों की समझ नहीं आ रही होती है। ये मैं एक रूहानी आलम है, मैं इन दिनों में सीख रहा हूं कि वो रूहानी आलम में, रूहानी चीजों में वो कैसे आपके दिमाग को, आपकी सोचों को खोलता है और आप कैसे रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अपने आइडियाज के अंदर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ में आप बढ़ते चले जाते हैं। एक बड़ा खूबसूरत वादा है यहां पर। रब अल अफवाज कौन है? रब अल्फाज, फौजों का रब, इंसानों का रब, जमीनों आसमान को बनाने वाला, हर एक चीज का रब। वो खुद क्या कह रहा है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहे। अब रूहानी आलम में हमने करना क्या है? अपने हाथ को खुदा की तरफ बढ़ाना है, अपनी दया यकी खुदा की हजूरी में लेके आनी है, अपने हदिये खुदा की हजूरी में लेके आनी है। जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? खुदा कहता है मुझे आजमा। कलाम के अंदर हमें कहीं भी नहीं मिलता कि खुदा ने किसी चीज में इंसान को कहा कि तू मुझे आजमा, लेकिन वो देने के बारे में कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मुझे आजमा कि मैं तुझे बरकत देता हूं। के अब बरकत कैसी होगी? आसमान के दरीचे कैसे? आसमान के दरीचे खोल, आसमान के दरीचे खोल के। अब वो क्या करेगा? आसमान के दरीचे खोलकर आपको क्या करेगा? आसमान के फाटक खोल के क्या करेगा? बरकत बरसाता हूं कि नहीं। ठीक है, अब आसमान के फाटक की यहां पे बात करते हैं। ठीक है, खुदा ने खोले थे एक दफा नूह के जमाने में, आसमान के नीचे खोले थे। हम सब जानते हैं कि जब खुदा ने जमीन पर तूफान भेजा तो कलाम में लिखा हुआ है कि आसमान के फाटक भी खुल गए, जमीन के फाटक भी, खुल गए, जितने भी जो फ्लड ब्रिज थे वो क्या हुआ? खुदा ने खोल दिए। किसी ने डैम देखा है? जो बड़े बड़े डैम होते हैं उसके अगर आप गौर करें तो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, एक बहुत बड़े दरवाजे वहां पे आप देखेंगे। अगर किसी ने नहीं देखे तो आप YouTube पे या गूगल में जाके देखिएगा, आप टाइप कीजिएगा, आपको बड़े बड़े ब्रिज नजर आएंगे, उसके बड़े बड़े दरवाजे होंगे और उसके पीछे बहुत ज्यादा पानी होता है। हालेलुया, बहुत ज्यादा पानी होता है और वो पानी को रोका होता है। समटाइम जब बारिश होती है, जब कोई ऐसी वजह होती है तो उसको खोल दिया जाता है और ऐलान भी कर दिया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दरवाजों को खोल रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। सेफ जगह पे चले जाइए क्योंकि अभी फ्लड आने वाला है, अभी तूफान आने वाला है और कुछ भी नुकसान है खुदा कह रहा है मैं क्या आसमान की दरीचे खोलकर तुझे क्या करूंगा? बरकत बरसाता हूं, दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो। तुम्हें भी दिया, आवाज बहुत कम आ रही है। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, अगर आप देंगे तो वो जरूर आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ कोई बिजनेस डील नहीं लेके आया कि आप ये खुदा के लिए करें तो खुदा आपके लिए। ठीक है, खुदा क्या कह रहा है? अभी हमने खुदा के जिंदा कलाम में पढ़ा है मलाकी के अंदर कि पूरी दया की जखीरा खाना में अगर आप नहीं लेके आते तो जो आपके पास है वो मलाउन है, वो कर्ज है, उसका कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। ठीक है, आगे हम चलेंगे, मेरे साथ मिलकर निकालिए एबार की किताब, पुराने अहदनामे में हम देखेंगे एबार की किताब, उसका 27 बाब और उसकी 30वीं आयत खुदा की जिंदा कलाम में हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दीजिए,
एहबार की किताब उसका 27वां बाब और इसकी 30वीं आयत से हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। और जमीन की पैदावार की सारी दया की, खा वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दया यकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे खिलाए। आमीन आमीन। अभी हमने खुदा के जिंदा कलाम में एहबार चैप्टर 27 वर्स 30 में क्या पढ़ा है? और जमीन की सारी पैदावार की दया यकी, वो ख्वाह वो जमीन के बीज की या दरख्त की है, किसकी है? दरख्त की या फल की, वो किसकी है? ठीक है। खुदा ने जो कुछ आपको दिया है, खुदा ने आपको बीज दिया है, खुदा ने आपको फल दिया है, खुदा ने आपको भेड़ बकरियां दी हैं, खुदा ने आपको जॉब दी है। खुदा ने जो कुछ आपको दिया है उसका जो 10% है, जो उसका 10% है, जो उसकी दया यकी है, वो किसकी है? खुदा की है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ मिलके निकालिएगा। अभी हम बीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो बीज होता है ना वो काम करता है। हालेलुया। सीड क्या करता है? काम करता है। ठीक है। हमें से बहुत से ऐसे लोग हो गए, आपने देखा होगा कि खेतों में बीज को बोया जाता है, ठीक है। गंदम का बीज बोया जाता है, कपास का बीज बोया जाता है। तो वो क्या होता है? जब बोया जाता है तो वो बाहर निकलता है और बहुत सा फल, हालेलुया, हालेलुया। बीज फल लेके आता है। यस। मेरे साथ मिलके निकालिए दूसरा सलातीन, 2 किंग्स, दूसरा सलातीन, दूसरा राजा, उसका 4था बाप, उसकी 8वीं आयत खुदा के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन 4 बाप, उसकी 8वीं आयत से खुदा के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। एक ही आयत पढ़ेंगे। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शूनीम को गया। वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। ओके, आमीन। मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि स्टोरी लंबी। मेरा मजमून भी लंबा है और टाइम बहुत कम है, ठीक है। इस स्टोरी के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। हवाला जात अब सबसे पहले तो खुदा की ज़ुरी में आप अपनी बाइबल को लेके आया करें, एक नोटबुक लेके आया करें। वक्त नजदीक है क्योंकि वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें तैयार होने की जरूरत है। अपनी बाइबल अपने साथ लेके आया करें, नोटबुक अपने साथ लेके आया करें। जब भी खुदा की ज़ुरी में आते हैं, खुदा के वचन को, खुदा के वर्ड को, खुदा के कलाम को सुनते हैं तो उसे आपने क्या करना है? नोट करना है, ठीक है। दूसरा सलातीन, उसका 4था बाप, उसकी 8वीं आयत के अंदर हमें एक वाक्या मिलता है अलीशा के बारे में और शूनीम। इस्राएल के अंदर एक जगह है, एक सिटी है जिसका नाम शूनीम है और उसके रहने वाली एक औरत है। उसमें एक औरत रहती है जो बहुत दौलतमंद है। अब अलीशा क्या करता है? अपने शागिर्द के साथ, जहाजी के साथ कभी जाता है और वहां पे खाना खाता है। और एक दिन वो अपने हस्बैंड के साथ क्या कह रही है कि ये जो है ना, ये खुदा का बंदा मालूम होता है, ये खुदा का खादम मालूम होता है। हम क्यों ना करें, 10वीं आयत में से मैं पढ़ूंगा आपके सामने। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमदान लगा दें। फिर जब वो कभी हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का खादम है, कभी कभी वहां पे आता है। खुदा की बंदी, वो शूनीम की दौलतमंद औरत खुदा के अपने शोहर को क्या कह रही है खुदा की ज़ुरी में कि ये खुदा का बंदा मालूम होता है। हम क्या करते हैं? एक कमरा इसके लिए बना देते हैं, एक मेज का अरेंज इसके लिए कर देते हैं, एक शमदान का अरेंज इसके लिए कर देते हैं, ताकि जब कभी ये यहाँ पे आए तो वो क्या करे? वो हमारे पास यहाँ पर ठहरेगा। अब उस औरत ने क्या किया है? बीज बोया है। हालेलुया। ये क्या है? उसने क्या किया है? अपना घर दे दिया है, एक कमरा खुदा के बंदा के लिए तैयार कर दिया है। उसने ये क्या किया है? बीज बोया है।
हालेलुया। हालेलुया। बीज क्या करता है? फल लाता है। मेरे साथ रहिएगा, बीज क्या करता है? फल लाता है। इस औरत ने क्या किया है? बीज बोया है और बीज क्या करता है? फल लेके आता है। अब खुदा के बंदा ने, अलीशा ने क्या किया है? खुदा की हजूरी में जब कभी वो उस इलाका के अंदर, उस जगह के अंदर आता है तो वो उस घर के अंदर है आ जाता है। एक दिन खुदा का बंदा अलीशा गेहाजी से सवाल करता है कि इस औरत को किस चीज की जरूरत है। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है? आप इस सवाल को अपने घर में जब आप टाइम मिले तो आप इसको जरूर पढ़िएगा कि इस औरत को क्या जरूरत है। अब जहाजी बहुत तेज है, बड़ा स्मार्ट है, वो कह रहा है कि इसकी औलाद नहीं है। क्या कह रहा है? इसकी औलाद नहीं है। तो वो खुदा का बंदा उस औरत को बुलाता है, उसे कहता है कि नेक्स्ट ईयर बाहर के मौसम के अंदर एक बच्चे को तो अपनी छाती से लगाएगी। हालेलुया। मैं बाहर के मौसम में बड़ा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। ओके, 16वीं आयत आपके सामने मैं पढ़ता हूं। जब तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं या मेरे मालिक है मर्द खुदा, अपनी लोंडी से झूठ। हाँ, है। अब है वो दौलतमंद है, पैसा बहुत है, मालदार बहुत है, उम्र भी जा चुकी है, बूढ़ी भी हो चुकी है, लेकिन औलाद नहीं है। क्या कह रही है कि मर्द खुदा अपनी लोंडी से झूठ। हाँ, है। अब हुआ क्या है? वो औरत हामला हुई है। हालेलुया। सीड क्या करता है? फल लाता है। फल लाता है, काम करता है। अब क्या हुआ है? वो औरत हामला हुई है और उसके बेटा हुआ। हालेलुया।
दसवां को 10वें से को खुदा ने रद्द नहीं किया है। खुदा क्या कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं, मस्ट लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। खुदा ने हमें मना नहीं किया है। मना किसे क्या किया यीशु मसीह ने, कि अगर तुम्हारे मुंह पर कोई एक तमाचा मारे तो तुमने क्या करना है, दूसरा भी इसकी तरह। हालेलुया। अगर खुदा ने इसको रद्द करना होता तो खुदा कह देता, खुदा यीशु मसीह कह देता कि इसकी अपनी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो फजल के दौर में हो, तुम तो ग्रेस के दौर में हो। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा है, उसने ये कहा है कि लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ठीक है, इन चीजों को लाजम, खुदा का जिंदा कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा ज़िना के बारे में, कि तुमने अगर किसी औरत को बुरी नजर से देख लिया तो तुम उसके साथ ज़िना। ठीक है, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम अपने माँ और बाप की, ये चीजें हमें कहाँ से मिलती है, शरीयत से मिलती है। शरीयत में यही तो लिखा है, शरीयत के अंदर यही तो काम है, यही तो हुक्म दिए गए हैं। और यीशु मसीह शरीयत को रद्द करने नहीं आए, बल्कि वो शरीयत को पूरा करने आए हैं। इसीलिए खुदा की ये जिंदा आवाज है, ये जिंदा कलाम है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़े। गलतियों 4 बाब उसकी 4 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो शरीयत के मुताबिक पैदा होगा। यीशु मसीह, ठीक है, हम मानते हैं कि वो खुदा है। क्या आप सबका मान है कि वो खुदा है? हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, और वो शरीयत को रद्द करने नहीं बल्कि शरीयत को, ठीक है, पूरी दया ये कि क्या करना है, हमने कहां पे लेके आनी है, सकीरा का नाम में लेके आनी है। मेरे साथ मिलके निकालिएगा इमाल की किताब। गलतियों 4 को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यीशु मसीह शरीयत के मुताबिक पैदा हुए। ठीक है, अभी हम और खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे। मेरे साथ मिलके निकालिए इमाल, उसका चैप्टर 4 वर्स 32। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 32 से हम खुदा के जिंदा कलाम के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें पहली कलीसिया के बारे में जिक्र मिलता है। किसके बारे में जिक्र मिलता है? ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि हमने क्या करना है, दयाकी देनी है, हदिया देना है, लेकिन देना कहाँ पे है? हालेलुया। कहाँ पे देना है, किसको देना है, क्यों देना है? अभी हम खुदा के जिंदा कलाम से पढ़ते हैं इमाल, उसका 4 बाब उसकी 32वीं आयत पढ़ने में मेरी जाती है। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उसकी सब चीजें मुश्तरक थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। आमीन, आमीन। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है? यहाँ पे हमें जिक्र मिल रहा है पहली कलीसिया के बारे में। यीशु मसीह उठाए गए हैं यहाँ पे इब्तिदाई कलीसिया जिसकी तशकील दी जा रही है, इब्तिदाई कलीसिया जो बन रही है। अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दया यकीन लेके आ रहे हैं। मेरे सामने ये कहा, यहाँ पे दया यकीन का जिक्र मिल रहा है? यस, नो? ठीक है, यहाँ पे दया यकीन, ठीक है, अपना सब कुछ बेच कर। हालेलुया। आज हम सिर्फ वो दसवांत के बारे में या 10% को लेके क्या है, हम अटके हुए हैं, बड़े सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं कि दें या अब बनना हम यीशु मसीह के शागिर्द चाहते हैं, बनना हम उसकी कलीसिया चाहते हैं, बनना हम उसके लोग चाहते हैं, बनना हम उसके पैरोकार चाहते हैं, लेकिन दसवांत देने में भी बड़ी दिक्कत है, बड़ी मुश्किल है।
लेकिन मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोई खुदा की हजूरी में, खुदा के लोगों के साथ, खुदा की हैकल में जो कोई मिलता जाता था, वो अपना सब कुछ बेच कर क्या करता था? रसूलों के कदमों में, शागिर्दों के कदमों में लाकर, क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। 10वां हिस्सा देना बहुत मुश्किल है, हदिया देना बड़ा मुश्किल है। अपना सब कुछ है, मेरा एक घर है, मैं उसे बेचूं और आप मेरी कलीसिया के लोग हो, मैं क्या करूं? मैं बेचूं, हम सब मिलके उसे बांट लें, डिवाइड कर लें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी कैन नॉट डू। बहुत मुश्किल है, ठीक है? खुदा जिंदा कलाम लिखे, खुदा खुशी से देने वालों को, ठीक है? वो नहीं चाहता कि हम अपनी जो है जायदादें बेचें और उसके कदमों में दें। वो चाहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी पूरी दे की जखीरा खाना में लाओ, ताकि इससे मेरे घर में खुराक हो, ठीक है? ठीक है, इसकी हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है? और इसके साइड इफेक्ट्स भी मिलते हैं जो खुदा की हजूरी में नहीं लेके आते हैं, ठीक है? इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा इमाली की बुक में उसका 5वां बाब। यहाँ पे बड़ा फेमस वाक्य मिलता है, ठीक है? हननिया और सफीरा के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ इसके बारे में मैं बयान करना चाहूंगा, ठीक है? यहाँ पे 2 लोगों का जिक्र मिलता है जो मियाँ बीवी है। एक का नाम हननिया और उसकी बीवी का नाम क्या है? जो लोग खुदा के कलाम को सुनते थे, खुदा के कलाम कबूल करते थे, वो कलीसिया के अंदर शामिल होते जाते थे और क्या करते थे? अपना सब कुछ बेचकर रसूलों के कदमों में लेके आते थे और सबको उनकी जरूरत के मुताबिक बांट दिया। हननिया और सफीरा ने क्या किया है? इन्होंने भी अपनी जायदाद को बेचा है, इन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? उसके अंदर से कुछ रख लिया है। और जैसे हननिया खुदा के बंदा के पास, पतरस के पास आता है, उस प्रॉपर्टी की सेल को, उसकी एक अमाउंट को जब वो खुदा के बंदा के पास लेके आता है, तो खुदा का बंदा पतरस उससे सवाल करता है कि क्या यही अमाउंट है? क्या यही कीमत है? क्या तुमने इतने ही में जमीन को बेचा है? और अब वो क्या कर रहा है? खुदा की हजूरी के अंदर, खुदा की प्रेजेंस के अंदर वो कह रहा है कि यस। खुदा का बंदा पतरस कह रहा है कि तुमने क्यों खुदा की हजूरी में, खुदा के रूह से झूठ बोला? अगर इस वर्ष में इस खुदा के जिंदा कलाम में पढ़े तो लिखा है कि उसी वक्त उसका दम निकल गया और वो मर गया। खुदा की प्रेजेंस के अंदर उसने कुछ कमिटमेंट की है, कुछ उसने अपने एक ऐद किया कि मैं क्या करूंगा कि मैं खुदा की हजूरी में जमीन को बेचूंगा और वो उसकी जो अमाउंट है उस रकम को मैं खुदा की हजूरी में लेके आऊंगा। लेकिन वो पूरी अमाउंट, वो जो कमिटमेंट खुदा के साथ उसने की है, उसने उसको पूरा नहीं किया, बल्कि उसने कुछ रख छोड़ा है। शायद अपने बच्चों के लिए, शायद वो डाउट के अंदर आ गया कि शायद अब मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो मैं किसी प्रॉब्लम में हो तो मैं क्या करूंगा? मैं उन्हीं पैसों को क्या करूंगा? लेकिन उसकी जान उससे ले गई। एक और वाकया में मिलता है, एक शख्स ने बड़ा माल जमा कर लिया, बड़ा कुछ जमा कर लिया, और कह रहे कि मेरी जान अब क्या कर, मजा कर, खा पी और आराम से अपनी जिंदगी गुजार। लेकिन खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है कि इससे फरमाया गया कि आज ही तेरी जान तुझसे कर ली जाएगी। अपने लिए जमीन पर माल, हालेलुया। अब हुआ क्या है? इसके बाद उसकी बीवी भी आई है, हननिया के बाद सफीरा भी आई है। अब होता क्या है? अब खुदा का बंदा पतरस, खुदा का रसूल पतरस उससे भी यही सवाल करते हैं कि क्या तुमने इतने ही में जमीन को बेचा था? कहती है यस। तुमने क्यों बुरे काम में, बुरी बात में अपने आप को एका किया, कमिट किया?
भी जान निकल जाएगी और तुमको भी क्या कि उसकी भी जान निकल जाएगी। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। मास्टर साहब मैं कंटिन्यू करूं? दिया करो ताकि ये कि जो एक बड़ा लेंथी टॉपिक है। आगे में 3 किस्म की दया यकियां मिलती है शरीयत के अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात, सिंपल सा कलाम है, सिंपल सी बातें हैं। हम सब बचपन से कह सकते हैं, एक अरसे से हम इन बातों को सुनते आ रहे हैं। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord, चलिए मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। लास्ट 2 वर्सेस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक तो पहला ग्रंथियों उसका 9 बाब और उसकी 7 आए थे, और एक दूसरा ग्रंथियों वो भी 9 बाब और उसकी 7 आए थे, ठीक है। अब दया यकीन लेके कहाँ आना है, किसको देनी है, ठीक है। पहला ग्रंथियों उसका 9वां बाब उसकी 7वीं आयत मेरे साथ मिलके निकालिए। पहला ग्रंथियों 9 बाब उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत में कौन सा सिपाही कभी अपनी हीरा से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन गला चराकर उसके गला का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें इंसानी कयास के मुआफिक कहता हूँ? क्या तौरेत भी यही नहीं कहती? चुनाचे मूसा की तौरेत में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा बैलों की फिक्र कर क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया, क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चिल्लाए। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है? क्या हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटें? जब औरों का तुम पर ये इख्तियार है तो क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं, ताकि हमारे बाइस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से, मेरे साथ रहिएगा, क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बान गाह के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा। पाते हैं। इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। किसने मुकर्रर किया है? खुदा ने आवाज नहीं आ रही, किसने मुकर्रर किया है? खुदा ने और बड़ी तेजी से, किसने मुकर्रर किया है? खुदा ने इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से। गुजारा करें। यहाँ पे कौन खुशखबरी सुनाता है? अब यह खुदा की अकल में है, खुदा की हुजूरी के अंदर है, खुदा की प्रेजेंस के अंदर है, और यहाँ पे खुशखबरी कौन सुनाता है? खुदा का खादिम। खुदा का खादम, पास्टर सैमसन, जिन्होंने ये खुदा के अपने घर को खुदा के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा की बातों के लिए खोला हुआ है। हालेलुया। जो आपके लिए, जो हमारे लिए क्या करते हैं? स्पिरिचुअल फूड को, रूहानी खुराक को तैयार करते हैं। मजदूर अपनी मजदूरी का, हालेलुया, मजदूर अपनी मजदूरी का, तो हमने क्या करना है? अपनी जवाब मिल रहा है आपको आपके सवाल का? सवाल आता है ना, दया यकीन हमने कहाँ पे लेके आनी है, हदिया हमने कहाँ पे लेके आना है? जो खुदा का खादम है, जो खुदा का ममसू है, जहाँ से आप क्या कर रहे हैं?
खुशखबरी के कलाम को ले रहे हैं, खुशखबरी को ले रहे हैं, आपने क्या करना है वहां पे अपनी यकी को खुदा की हालेलुया। अब कैसे लेके आखिरी वर्ष खुदा की जिंदगी में पढ़ेंगे, उसके बारे में उसके बाद हम दुआ करेंगे। दूसरा ग्रंथियों 9 बाब उसकी 7वीं आयत। ये सब मैं कहां से पढ़ रहा हूँ? नए ऐतनामे में से। ये सवाल पैदा होता है कि पुराने ऐतनामे में ये बातें हैं, ये मैं पुराने ऐतनामे में से नहीं पढ़ रहा, नए ऐतनामे में से पढ़ रहा हूँ। और नए ऐतनामे में और भी बहुत से हवाला जाते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, हालेलुया, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। ना दरेक करके ना ना लाचारी से, हालेलुया, हालेलुया। ना दरेक करके। दरेक का क्या मतलब है, बताना चाहेगा? दरेक इट्स लाइक अ डिले, ठीक है। अब लाइक मैंने कमिट तो कर लिया, मैं खुदा की हजूरी में 100 देने वाला हूँ, मैंने देना है, ठीक है। इट्स लाइक अ मन्नत कि मैंने खुदा की हजूरी में ये करना है, मैंने खुदा की हजूरी में खुराक लेके जानी है, देख लेके जानी है। कुछ कमिट कर लेना, जब कुछ कमिट कर लिया है तो फिर हमने दरेग नहीं करनी, हालेलुया, डिले नहीं करना है। जब आपने 10 दिरहम भी कमिट कर लिए हैं, 50 कमिट कर लिए हैं, 500 कमिट कर लिए हैं, आपने कमिट कर लिया कि मैंने खुदा की हजूरी में खुदा के लोगों के लिए राइस लेके जाने हैं, बिरयानी लेके जानी है, खुराक लेके जानी है, तो फिर आपने दरेग नहीं करनी, हालेलुया, बल्कि खुशी के साथ, हालेलुया, दरेग करके नहीं बल्कि खुशी के साथ, हालेलुया। हालेलुया। चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाए।